पहले भी थे जो गांव के लोगों को रात्रि में चोर से बचने के लिए, डकैतों से बचने के लिए जगाया करते थे। सदगुरु कबीर इस कायाधर की चर्चा करना चाहते हैं। बाहर की झगड़ा नहीं, बाहर की झगड़ा है, जमीन की झगड़ा है, रुपये की झगड़ा है, मान मर्यादा की झगड़ा है, इज्जत प्रतिष्ठा की झगड़ा है, तो पंचायत से फरियाएगा, कोर्ट से फरियाएगा, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सदगुरु कबीर इस काया रूपी घर की झगड़ा बहुत भारी झगड़ा है। एक दो दिन का झगड़ा नहीं, एक दो महीने का झगड़ा नहीं, एक दो साल का झगड़ा नहीं, पूरे जीवन की झगड़ा है। को अस्करी है नगर को तबलिया, मांस फैलाए गिद्ध रख बढ़िया। बंधुओं, अगर 2, 4, 10, 20 किलो, 50 किलो या 1 क्विंटल मांस कहीं रख दिया जाए और गिद्ध को रखवारी दिया जाए, तो क्या गिद्ध मांस का रखवारी करेगा? ये सदगुरु कबीर की उलटबांसी है, व्यंग वाणी है। गिद्ध मांस का रखवारी नहीं करेगा, मांस को खा जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं वैसे दुनिया के लोग, इस शरीर क्या है, कौन चीज से बना है? इस शरीर हड्डी मांस चमड़ा कौन चीज से बना है? माता पिता के संयोग से। ये मांस का पूरा टुकड़ा है और इसका रखवारी दुनिया का लोग रखवार किसको रखा है? इसका रखवार कौन है? इसका रखवार है वासना, इसका रखवार है इच्छा, इसका रखवार है मन। वासना, इच्छा और मन कभी मांस का रखवारी नहीं कर पाएगा। नहीं, पूरा दुनिया के लोग इसी के रखवारी में जिंदा रहना चाहते हैं। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। मन जो हमारा हमेशा माइनस की ओर चलने वाला है, मन जो हमेशा घाटा की ओर चलने वाला है। खेत में जब आप पानी खोलते हैं पटाने के लिए, तो पानी ऊपर की ओर भागता है कि नीचे की ओर? हमेशा नीचे की ओर। वैसे ये मन हमेशा नीचे की ओर भागने वाला है, हमेशा माइनस की ओर, हमेशा नुकसान की ओर, घाटा की ओर भागने वाला है। अब उस मन से अगर आप तन को जोड़ते हैं, प्लस कराते हैं, तो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। ये मन इस तन को कहाँ ले जाएगा? इसको जेल में बंद करा देगा यही मन। आज सारे लोग जो जेल में बंद हैं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, फांसी पर लटक रहे हैं, इसके मूल में क्या है? मन। मन ने गलत करवाया है। सदगुरु कबीर कहते हैं रक्षक कला दिखाई के अंत। लाइन कट गया। जनरेटर नहीं है। छोटी जनरेटर काम चलेगा, बड़ा जनरेटर होना चाहिए।
हेलो 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 हेलो। सदगुरु कबीर कहते हैं रक्षा कला दिखाई के अंत काल भक्षण करे जब ही काल के हाथ पड़े। जब काल के हाथ में आप जाएंगे वो आपको मुनाफा का डगर दिखाएगा, फायदा का रास्ता दिखाएगा, और जब उसमें फंस जाएंगे आप तो आपका भक्ष कर जाएगा। ये मन का काम है। आप देखते हैं एक मुर्गी पोसने वाला मुर्गी का बच्चा जब वो मुर्गी खाना में छोड़ता है, उसका रूप होता है सृष्टि करता एज ए ब्रह्मा, ब्रह्मा का रूप पकड़ता है, सृष्टि कर दिया। और वही मुर्गी पोसने वाला बाद में विष्णु का रूप पकड़ता है और सारे मछली का पालन, मुर्गी का पालन करता है, चोकर दाना क्या क्या खिला करके। आप देखेंगे जाड़ा के दिनों में वो खिड़की में बोरा टांग देता है कि मुर्गी को जाड़ न लगे, पालन करता है। और वही मुर्गी वाला अंत में शंकर का रूप पकड़ के और सारी मुर्गी का संहार कर जाता है। पहले तो रक्षा कर दिया उसका और बीच बाद में उसका संहार कर गया। मछली पालने वाला जब मछली का जीरा देता है तालाब में, उसका रूप होता है ब्रह्मा का, सृष्टि कर दिया। और फिर विष्णु का रूप पकड़ के सारे मछली का पालन किया। और जब मछली 5, 7, 10 किलो के हो गया फिर सारे मछली का संहार कर दिया। बंधुओं, ये मन इसी के निगरानी में मनुष्य जीना चाहता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कोस करी है नगर कोतवलिया। ये मन आपको बीड़ी पिलाएगा, सिगरेट पिलाएगा, खैनी खिलाएगा, गांजा पिलाएगा, भांग पिलाएगा, दारू पिलाएगा, तारी पिलाएगा, शिखर पराग खिलाएगा, जर्दा किमाम खिलाएगा। और खाने के बाद कहीं कैंसर हो गया, कहीं एड्स हो गया, तब आप चले गए काल के गाल में। मन से इस शरीर का रक्षा नहीं होने वाला है। इस शरीर का रक्षा होगा ज्ञान से। सारे लोग मन को दिए हैं रक्षा के लिए, मन के निगरानी में जीना चाहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कोस करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया। गिद्ध कभी मांस का रखवारी नहीं करेगा। सारे लोग गिद्ध के रखवारी में, मन के रखवारी में सुख शांति से जीना चाहते हैं। कभी होने वाला नहीं, न हुआ है न होने वाला है। फिर कहते हैं मूस भय नाव मंजार कर हरिया। मंजार माने होता है बिल्ली। अगर चूहा को नौका पर बैठाया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए, चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए, तो क्या बिल्ली चूहा को उस पार कर देगी? नहीं। आज तो यही हो रहा है। आज यही हो रहा है। सारे लोग अपने जीवन रूपी नौका का पतवार पार करने के लिए किसके हाथ में दिया? पतवार आपका किसके हाथ में है? पंडित के हाथ में, मौलवी के हाथ में, पादरी के हाथ में और भक्ता के हाथ में। सारे लोभी लोगों के हाथ में आपने अपने जीवन रूपी नौका का पतवार दिया है। आप है चूहा और वो पंडित है बिल्ली, कभी इसको पार नहीं कर पाएगा। एक झपट्टा में इसको गर्दन पकड़ के मुआ देगा, मार देगा। बिल्ली को देखा जाए तो बिल्ली अपने बच्चा को पकड़ती है मुंह से, तो एकदम सुरक्षित यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। लेकिन बिल्ली के उसी मुंह से अगर चूहा पकड़ा जाए तो क्षण में उसका प्राण घींच लेता है, मार देता है।
उसी प्रकार से इसी मुंह के कमाई से, वेद पुराण के कमाई से ये लोग अपने परिवार को पालते हैं, और जजमान कहीं पकड़ा गया तो उसको छटपट्टी छोड़ाते हैं, सारा पैसा उसका ठग लेते हैं। बंधुओं, कभी पार नहीं कर पाएंगे। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, मीन जाल भव ईसन सारा, लोह के नाव पाषाण के भारा, खेबै सब मरम मैं जानी, तैयो कहे रहे उतरानी, मछली मुख जस के चुआ, मुसवन मह गिरदान, सर क्या किया अकेला इस बार हो रहा है। हेलो, क्या हुआ? हाँ बोलिए ना। हेलो, सरप हुमाही गहे जुआ, ऐसे ही जात सबन को जान। सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक तो मनुष्य लोहा के नौका पर बैठा है, लोह के नाव पाषाण के भारा, और केवल बैठे नहीं, नौका पर पत्थर लाद लिया है, बैठे हैं लोहा के नौका पर, लादा है पत्थर, और सब लोग अपने नौका में पतवार मार रहा है। कोई ऐसा दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहे कि हमारा नौका नरक में जाए। कोई नरक जाने वाले हैं क्या? कोई दोजख में जाने वाले हैं क्या? जो कसैया गाय भैंसी काटता है रात दिन, वो भी मस्जिद पर जाके नमाज अदा करता है, रोजा रखता है, वो भी दोजख में जाने के लिए तैयार नहीं। एक वेश्या है, वो भी नरक जाने के लिए तैयार नहीं है, वो भी भोरे उठ के भोला बाबा को पूजा करती है। चोर, बेईमान, दलाल, घूसखोर नरक नहीं जाएंगे, वो भी बैनाथ धाम जाते हैं, वो भी स्वर्ग जाएंगे। दूध में पानी मिलाने वाला, आटा में चोकर मिलाने वाला, घी में डलडा मिलाने वाला, चावल में कंकर मिलाने वाले नरक नहीं जाएंगे, वो भी भगवान का पूजा करते हैं। तो नरक जाएगा कौन? सदगुरु कबीर पूछते हैं, जाएगा कौन? किसी से जाके पूछिए नरक चलिएगा, अगर बस चले तो मुंह फुला देगा मार करके, याद कर लीजिए। नरक जाएगा कोई नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं नरक जाएंगे नहीं, लेकिन बैठे हैं लोहा के नौका पर, पाषाण के भारा, और लाद लिए हैं पत्थर, खेबै सबे, और सारे लोग अपने नौका में करुआर पतवार मार रहे हैं कि नौका पार। मरम मैं जानी, तो कहते हैं सब नौका में पतवार मारा, लेकिन नौका गया नहीं पार, नौका पार नहीं गया। लेकिन सब लोग यहाँ हल्ला करते हैं, फलाना तर गया, फलाना तर गया, फलाना स्वर्ग गया, फलाना स्वर्ग गया। सदगुरु कबीर कहते हैं एक भी नौका पार नहीं किया। क्यों? तो नौका था लोहा के और लदा हुआ था पत्थर। नौका जाएगा कैसे?